मयूरी नील को कहती है, तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए मुझे तुम्हें अतीत के पन्नों में ले जाना होगा। नील कहता है, मयूरी मैं जानना चाहता हूँ कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था। क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा तुमसे और आभा से। अब मयूरी नील को कहती है, बहुत वर्षों पहले मैं एक वैद बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो ज़माना अंग्रेज़ों के समय का था, जब नई नई ट्रेनों का आविष्कार हुआ था। इसी वजह से लोग ट्रेन में भी बहुत कम सफ़र करते थे। तुम हमारे राजघराने में एक नौकर का काम करते थे और आभा मेरी दासी थी और साथ में सखी भी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लगी, और एक तुम थे कि कभी नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। आभा को हर बात में बताती, और एक बार हिम्मत करके मैंने एक पत्र लिखा जिसमें मैंने अपने प्यार का इजहार किया और तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। तुम भी इस समय पहुंच गए और आभा हम दोनों को तन्हा छोड़कर वहां से चली गई। तुम जैसे जैसे मेरे करीब आ रहे थे वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तुमने आते ही गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? आप अपने घर के नौकर के साथ इतना अभद्र मजाक कर रही है। उस जन्म में तुम्हारा नाम नील नहीं समर था। यह बताते बताते मयूरी अपने अतीत में खो गई। अब मयूरी समर से कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही आपके साथ, जो सच है वो मैं कह रही हूँ। मैं बहुत वर्षों से आपसे प्रेम करती हूँ, बस कभी कह नहीं पाई। मेरे प्यार को स्वीकार करके मुझे अपना बना लो समीर, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जी तो आप वैसे भी नहीं पाएंगे अगर आपने मुझे अपना बना लिया। आपके पिताजी मुझे और आपको मार ही देंगे, इसलिए सभी ख्याल दिल से निकाल दे, वहीं सभी के लिए अच्छा होगा। यह कहकर समर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मयूरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे प्यार को मत ठुकराइए समर, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। लेकिन समर नहीं सुनता और उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। मयूरी वहीं बैठी हुई रोती है। काफ़ी देर बाद वहाँ आभा आती है और मयूरी को चुप कराती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, एक न एक दिन उसे आपके प्यार का एहसास अवश्य हो जाएगा। यह कहकर आभा उसे अपने साथ ले जाती है। अब घर में भी मयूरी का ध्यान हर समय समर पर ही रहता और वो किसी न किसी बहाने उसके करीब आती रहती। एक दिन आभा मयूरी से कहती है कि मेरे बाबा तुम्हारी इन सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो चलो उनसे बात करते हैं। मयूरी आभा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर बाद में हाँ कर देती है। अब आभा उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ उसके माता पिता कोई और नहीं बल्कि भैरवानंद और सलाकाई होते हैं। भैरवानंद एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो हर तरह की तांत्रिकी विद्याएं जानता है, और उसका साथ देती है उसकी पत्नी सलाका। आभा अपने बाबा से कहती है, बाबा ये हमारी मालकिन और सखी मयूरी जी हैं। ये एक लड़के समर से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो इसका प्रेम को स्वीकार कर लें। बाबा एक अभिमंत्रित किया हुआ फल आम देते हैं और कहते हैं, जा बेटी जाकर उसे अपने हाथों से खिला दे, फिर देख वो तेरे प्यार को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकेगा। मयूरी उस फल को लेकर बहुत प्रसन्न होती है और फल लेकर आभा के साथ खुशी खुशी वापस आ जाती है। अब मयूरी आभा से कहती है, वो तो हमसे कोसों दूर रहता है, ऐसे में हम उसे ये फल खिलाएं भी तो कैसे खिलाएं। आभा कहती है कि ऐसा कर, मैं उसे किसी न किसी बहाने आपके कमरे तक भेजती हूँ, आप उसे जब प्रसाद कहकर यह दे देना। ये कहकर आभा समर के पास जाती है और जो घर के कामों में व्यस्त है। आभा समर से कहती है, जी मयूरी जी को सहायता की आवश्यकता है, आप जल्दी जाइए। अब न चाहते हुए भी समर को जाना ही पड़ता है। अब मयूरी समर से कहती है, आपको हमसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन आपके नाम की एक पूजा की थी, बस ये पूजा का प्रसाद खा लीजिए। प्रसाद के नाम से समर भी अब ना नहीं कर पाता और वो मयूरी से फल ले लेता है और कमरे से बाहर आकर खा लेता है। वाकई में भैरवानंद का काला जादू काम करता है और धीरे धीरे समर भी मयूरी की ओर आकर्षित होने लगता है। जो अभी तक मयूरी से दूरी बनाकर रखता था, अब वो उसके करीब जाने के बहाने ढूंढने लगता है। यह बात मयूरी भी महसूस कर रही थी और बहुत खुश भी है।
एक दिन मयूरी अपने घर के बगीचे में पेड़ पर चढ़ी हुई कच्चे आम तोड़ रही है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधे पेड़ के नीचे से गिरती है और वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और अब उसे लगता है कि वो बुरी तरह गिरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो खुद को किसी की बाहों में महसूस करती है और डरते डरते आंखें खोलती है तो देखती है कि वो समर की बाहों में है। समर और मयूरी एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी मयूरी को महसूस होता है कि अभी समर की बाहों में ही है। वो अब शर्माकर उतर जाती है और वहाँ से दौड़ने लगती है, लेकिन समर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब मयूरी उससे कहती है, कहिए क्या कहना है। समर उसे कहता है, बस यही कहना है, अब आपके बिना रहा नहीं जाता मुझसे, बहुत प्यार करने लगा हूँ आपसे। मयूरी जो बहुत लंबे समय से यह बात सुनना चाहती थी वो खुश हो जाती है और समर के गले लग जाती है। इस तरह उन दोनों की मासूम सी मोहब्बत शुरू हो जाती है, जिसका अंत बेहद दर्दनाक होने वाला था।